हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का कौन सा चैप्टर, कोरिलेशन। इसके पहले आप लोग को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड पढ़ा चुके थे। इसके बाद आप लोग को मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन, ये पढ़ा चुके थे। आज आप लोग पढ़ा रहे कोरिलेशन। हम लोग क्या कर न्यूमेरिकल पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए आपको बता देंगे एक फार्मूला से। जैसे फार्मूला बहुत है, 3-4 फार्मूला है, लेकिन किसी एक फार्मूला को लेकर चलेंगे हम लोग। तो आज बताएंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन में दो चीज़ पढ़ना है, एक कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक पढ़ना है इसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा क्या पढ़ना है आपको, स्पेयर्समैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, स्पेयर्समैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। हो सकता है इसमें आपको 1 या 2 क्लास लग जाए, तो आज हम कम से कम कार्ल पियर्सन का समझा देते हैं, और वक्त रहा तो स्पेयर्समैन का 1-2 एग्जाम्पल समझा देंगे। जरा देखिएगा कि कम से कम अगर एग्जाम में आएगा तो उम्मीद है क्या, ज़रूर ये बन जाएगा। इस फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा आप लोग, एकदम बन जाएगा। वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर भेज सकें। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कोरिलेशन? क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं हम लोग, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में क्या पढ़ना है आपको, पहले हमको पढ़ना है कोरिलेशन में एक, ज़्यादा नंबर लंबा इसमें नहीं चल रहे हैं, क्या मेथड है, कैसे निकालना है। पहले आ जाइए कार्ल पियर्सन। क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको स्पेयर मीन्स रैंक डिफरेंस। क्या डिफरेंस, रैंक, ये क्या होता है, दोनों अलग चीज़ है। रैंक डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हम कोरिलेशन सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोई बात नहीं, स्पेयर्समैन लिखा रहेगा, कोरिलेशन तो कोरिलेशन ही पढ़ना है हम लोग को। तो आ जाते हैं नंबर एक में आते हैं आपको आज कार्ल पियर्सन क्लियर करते हैं। ठीक है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, EFF मीन्स एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy, ठीक है, माइनस सिग्मा dx या समेशन dy डिवाइडेड बाई n। पूरा ले जाइए इसको, ठीक है, लंबा सा एकदम। अब आते हैं रूट अंडर कर देते हैं। ठीक है, रूट अंडर करने के बाद सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर बाय n, ये dx वाला निकल गया। फिर ऐसे सेम होगा, dy का होगा सिग्मा dy स्क्वायर माइनस dy का क्या होगा, होल स्क्वायर बाय n। क्लियर है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसका है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, आर मतलब होता है कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। समेशन dx dy माइनस समेशन dx बाई n समेशन dy। ठीक है, उसके बाद क्या है, रूट अंडर कर देंगे ब्रैकेट में, समेशन dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर बाई n समेशन dy स्क्वायर बाई n। ये निकाल के फॉर्मूला पुट कर देते हैं आप लोगों को। ठीक है,
अब एक हम लोग एग्जांपल देते हैं, चलिए देखिए, मान लीजिए एक्स है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। उसके बाद वाई मान लीजिए आपको 8 है, 12 है, 16 है, या अपने मर्ज़ी से हम ले रहे हैं, 20 है और 24 है। ठीक है, कैलकुलेट कोरिलेशन। अब कुछ नहीं बोलेगा ना तो कैलकुलेशन ही का निकालिएगा। ठीक है, जान के हम लिख रहे हैं कैलकुलेट कोरिलेशन। अभी हम कैलकुलेशन का पढ़ा है तो कैलकुलेशन के बारे में चलेंगे। तब इस फॉर्मूला के लिए हम लोग एक चीज़ याद कीजिए, ये फॉर्मूला ये पिछले वाला याद रखिएगा। फॉर्मूला तो हमको याद है, फॉर्मूला हम लिखते हैं। पहले आ जाइए वाई, क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे लिख लीजिए वाई, ये सॉरी एक्स होगा ना, एक्स पहले एक्स कितना है, 5 है। उसके बाद कितना है, 10 है, फिर क्या है, 15 है, फिर क्या है, 20 है और फिर कितना 25 है। अच्छा बात है। अब यहाँ पर आ जाइए एक्स मतलब x6 के एक्जून मीन। एक्स हम मान लेते हैं, मतलब एक्स ए मतलब एक्जून मीन पढ़ चुके, मीन में एक्जूम ए एक्स मान एक्स वाले जो एक्स का जो आपको सीरीज हो गया, एक्स की जो एक्स का कॉलम जो हो गया, एक्स का आपको क्या एक्जून मीन हम 15 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको dx, क्या निकलेगा, ये dx निकलेगा। 5 - 15 कितना होगा, -10 होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। 10 - 15 कितना होगा, -5 होगा। 15 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद है कि 20 है ना, तो प्लस कितना होगा, 5 होगा और प्लस कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं dx स्क्वायर। इसका निकाल dx स्क्वायर, पहले dx निकालेंगे फिर dx स्क्वायर। 10 10 से कितना 100 होता है, इसको 100 होगा। 5 5 कितना होता है, 25 होता है। और 5 5 कितना होता है, 25, ये सॉरी ये 0 होगा, 25 नहीं, ये 0 होगा। 5 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ये देखिए dx है ना, अब ये dx है, देखिए तो क्या 10 और 5 15 -5, ये होगा समेशन dx, निकल गया। समेशन dx जो है ना इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा होता नहीं है, चलिए कभी ऐसा हो सकता हो गया यहाँ पर। अब आ जाइए पर समेशन फॉर्मूला के लिए dx स्क्वायर, जोड़िए यहाँ पर 100 100 के 200 और एक के 50 250 250 निकल गया। अब आइए y, देखिए तो y कितना है, 8 था, 8 लिख ले रहे हैं। फिर कितना था, 12 था, फिर कितना था, 16 था, फिर कितना था, 20 था, फिर कितना था, 24 था। अब आ जाइए आपको ए वाई, एज्यूम y का, चलिए हम 16 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये dy निकलेगा, क्या निकलेगा, dy। तो 8 और 16 कितना होता है, घटाइए पर 8 से 16 तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। माइनस कितना होगा, 4 होगा और ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये +4 होगा और +8 होगा। देखिए ये भी 0 हो गया। ये आपको क्या कहा जाता है, संयोग से हो रहा है, ये हम दिमाग में लिए नहीं थे। समेशन dy कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब आइए dy स्क्वायर, dy स्क्वायर क्या होगा, 8 8 कितना होता है, 64 64 होता है। 4 4 16 होता है, उसके बाद 0 होता है। फिर 4 4 जो कितना होगा, 16 होता है। 8 8 कितना होता है, 64 होता है। इसको लिखिए समेशन dy स्क्वायर इजकल टू, जोड़ते हैं यहाँ पर, जोड़ देखते हैं, 6 4 10 10 6 16 16 और 4 20 का 0 हो गया। हाथ में कितना रह गया, 2 2 और 6 8 8 1 9 9 1 10 10 और 6 16 160। ये ऐड करके देख लीजिएगा। अब एक लास्ट निकालेंगे dx dy, क्या निकालेंगे, dx यानी कि dx और dy, dx dy। dx कौन है, देखिए ये dx है, ये dx है और ये dy है। तो dx dy मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, dx dy तो कितना 10 है यहाँ dx और ये 8 है, तो 10 है 80। ये हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -5 -4 5 चौके 20। उसके बाद एक dy dx 0 है, चलिए 0 हो जाएगा। फिर कहता dx कितना है, 5 है, dy 4 है, 5 चौके कितना होगा, चलिए 20 हो गया।
उसके बाद कितना है 10, 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको समीशन डी एक्स डी वाई, डी एक्स और डी वाई सिग्मा। जोड़िए कितना होगा 8 2 10, 8 2 10 माने 200। इतना कुछ होने के बाद अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। आर इजकल टू क्या लिखे थे समेशन डी एक्स डी वाई, याद है ना, डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई बाई एन। चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिया जाए तो लंबा फार्मूला है, यहाँ पर आर लिखता है, अच्छा लिखने लगेगा, ठीक। आर रूट अंडर समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा था ना, बाय एन। अब सुनिए यहाँ पर एन कितना 5 है, देखिए तो गिन लीजिए इसको, 5 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, एन इक्वल टू 5। चलिए यहाँ पर अब जगह तो हम लिख देते हैं, एन बराबर कितना है 5 है, नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो गया 5 है। ये हो गया एक्स सीरीज़ का हो गया। अब ऐसे वाई का लिखेंगे फॉर्मूला, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का क्या है होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, वैल्यू पुट करते हैं। डी एक्स डी वाई कितना 200 है, कितना है 200 है, माइनस डी एक्स कितना 0 है, देखिएगा ये 0 है, एन कितना 5 है, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद ये कितना, ये भी 0 है, ये भी कितना 5 है, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, आपको देखिए 5। चलिए अब फिर रूट में लेके यहाँ पर चलते हैं अंडर डी एक्स स्क्वायर कितना, डी एक्स एक्स स्क्वायर 250 है, कितना है 250 डिवाइडेड बाय 5 माइनस डी एक्स कितना 0 है, 0 बाय 5 का होल स्क्वायर बाई एन। फिर आ जाइए डी वाई स्क्वायर कितना है 160 है, कितना है 160 है, लिख लीजिए यहाँ पर, माइनस डी वाई भी 0 है, 0 बाय 0 का स्क्वायर बाय एन, एन सॉरी एन कितना 5 है, देखिए हम क्या करें 5। अब तो सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग, इसमें टाइम से वेस्ट होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कितना हो गया, ये पूरा लिख लीजिए 200, क्यों लिखेंगे यहाँ पर 0/5 0/5, ये तो पूरा पोर्शन आपका 0 हो गया। रूट अंडर 250 5 5 में 25 कितना होगा आपको, ये 50 हो जाएगा। ये तो 0 का पोर्शन डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, माइनस ये कितना है आपको, ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना 5 है, ये 5 था ना, 5 नहीं भूल गए, तो 160 है और 5, 160 और 5, तो 160 इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 32 कितना, ये हो गया 32। थोड़ा यहाँ पर हम गलत कर दिए थे, 160 हम लिख रहे थे, ठीक है 32। चलिए ये क्या 200 लिख लीजिए, फिर 200 बाई रूट 50 में 32 18 कितना होगा 18। अब इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा 200 है, 18 का रूट निकालेंगे, निकालने के बाद 200 को डिवाइड कर देंगे, ये हमारा जो आएगा ये आपको क्या होगा कोरिलेशन आंसर आ जाएगा, ठीक है कोरिलेशन, यही इसका आंसर आएगा। क्लियर है। तो ये कार्ल पियर्सन का हो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान से, आपको ध्यान से देखिए कोरिलेशन में क्या करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता चुके क्या होता है, कार्ल का आर इजकल टू क्या होगा डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई डिवाइडेड बाई एन। उसके बाद बाई कर दिएगा रूट अंडर जब ले जाएंगे यहाँ पर, तो उसके लिए क्या होगा ब्रैकेट बंद कीजिएगा, समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर बाई एन, फिर उसको ब्रैकेट बंद कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, फिर वही होगा समेशन डी वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा डी वाई का होल स्क्वायर करेंगे बाई एन करके निकाल लेंगे, और कुछ करना इसमें है नहीं। तो थोड़ा सा वक्त बच रहा है, तो एक काम हम करते हैं आप लोग को,
एक और बता ही देते हैं ताकि दो जान ले लीजिएगा। उसके बाद कल फिर हम एक दो नया टाइप का बता देंगे किसका, स्पेयरमैन का। अब आते हैं चलिए स्पेयरमैन का। स्पेयरमैन स्पेयरमैन्स रैंक डिफरेंस, ठीक है, रैंक डिफरेंस कॉरिलेशन, रैंक डिफरेंस कॉरिलेशन स्पेयरमैन का। तो इसका फॉर्मूला होगा, सिंपली फॉर्मूला आपको बता देते हैं। इसको लिखेंगे RS लिखते हैं, ठीक है। RS इक्वल टू 6 समेशन D स्क्वायर बाय n स्क्वायर -1। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गया। D क्या होगा, D जो होता है XR माइनस YR। R मीन्स होता है कौन सी, रैंक। रैंक समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 3 आदमी 40 50 60 नंबर आया, सबसे हाईएस्ट किसका नंबर है 60, उसको रैंक नंबर 1। 50 को रैंक नंबर 2, उसके नीचे वाला का रैंक नंबर 3। रैंकिंग करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक्स और वाई जो क्वेश्चन रहेगा उसको क्या करेंगे, रैंक करेंगे, और रैंक करने के बाद हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए एक्स, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक्स, अगर एक्स हमारा क्या है, मान लीजिए 20 है, 20 है, 22 है, 20 है, 22 है, 24 है, और कितना है 25 है, और मान लीजिए 30, अगर हम लिखते हैं 30, 32 लिख सकते हैं। 32 के बाद ठीक है 28 हो गया, 28 एक क्वेश्चन ही को भी करे बना रहे हैं। 21 क्या फिर होगा, 26 और 35। अब आइए एक्स आर कर निकालें, क्या लेंगे एक्स आर, फिर एक्स आर मतलब एक्स का रैंकिंग कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है ज़रा बताइए, तो सबसे बड़ा कौन है, उसको नंबर 1 रैंक देंगे। सबसे बड़ा उसको 35 नंबर 1 रैंक। उसके बाद आ जाइए नंबर 2 क्या देंगे, 32 को देंगे रैंक। उसके उससे उससे छोटा कौन है, 32 को नंबर 3। तो यहाँ पर 10 आइटम है, सबको रैंक दीजिए 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद नंबर 3 जो आपको आएगा 30 आ जाएगा नंबर 3। उसके बाद कहने को नंबर 4 किसको देंगे रैंक, 28 को देंगे, ये नंबर 4 हो गया रैंक। उसका नंबर 5 किसको देंगे रैंक, नंबर 5 आता है खोजिए यहाँ पर, हाँ 26 को देंगे, नंबर 5 रैंक हो गया। नंबर 6 किसको देंगे, 25 को देंगे, नंबर 6 के बाद 25 नंबर 6। नंबर 7 का रैंक किसको आएगा, 24 को आएगा, ठीक है। रैंक करें यहाँ पर रैंक, सबसे बड़ा कौन है 35, नंबर 1 रैंक हो गया। नंबर 2 32 हो गया, 7 तक हो गया, समझा देंगे फिर एक बार, देखिए 7 हो गया। 8 नंबर देंगे किसका, 32 को 8 नंबर। उसके बाद कौन 21 को देंगे 9 नंबर, 9 नंबर रैंक हो गया। और उसके बाद 20 को एक कहता 10। इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन का रैंक डिफरेंस। रैंक मतलब एक्स आपको है, एक्स कहते हैं 20 22 24 25 30 32 28 31 दिया हुआ है। अब इसमें हमको रैंक देना चाहिए, सबसे बड़ा है उसको नंबर 1, 35 को नंबर 1, नंबर 2 का क्यों 32 को दिए हैं, नंबर 3 30 को दिए हैं। उसी तरह से आपको कहने का मतलब देते चले जाइएगा। 28 को 4 दिए हैं। उसके बाद 5 नंबर रैंक कहाँ गया देखिए तो 26 को दिए हैं। ये रैंकिंग देंगे पहले। रैंक देने के बाद फिर आइए वाई, फिर वाई आपको एक्स और वाई दिया रहा है क्वेश्चन में। उसमें आ जाइए क्वेश्चन मान 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्वेश्चन से बना रहे हैं। 16 दिया हुआ मान लीजिए 16 आ गया, 15 आ गया। उसके बाद क्या हो गया 20 आ गया, फिर क्या हो जाएगा आपको 21 हो जाएगा। उसके बाद 21 फिर 19 आ जाइए, 19 के बाद फिर देखिए 18 है, 18 के बाद फिर कितना है 21 है, 21 के बाद कितना है 24 है, 24 के बाद कितना है 23 है, 23 है, फिर कितना है 25। हाँ चलिए 25 ये लिख लिए आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग वाई को रैंक करेंगे, वाई आर यहाँ लिखेंगे वाई आर, मानो वाई को रैंक कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो अगर नंबर 1, सबसे बड़ा देखिए 25 इसमें, इसको नंबर 1 दे दिएगा रैंक। नंबर 2 में आ जाइए 24, नंबर 2। नंबर 3 में आ जाइए 23, 1 2 3 हो गया रैंक, 1 2 3 25 23 24। उसके नंबर 4 जो रैंक देंगे आपको 22 है, ठीक है 22 हो गया, खोजना पड़ेगा। 22 हो गया। नंबर 5 किसको देंगे, 21 को देंगे, नंबर 5 21 को रैंक देखो, रैंक 1 2 3 4 5 6 7 10 तक है, n 10 है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 10 है। 5 के बाद कौन आएगा भाई 6 आएगा ना, तो 6 नंबर किसको देंगे 20 को देंगे।
6 नंबर 20 को देंगे। उसके बाद 7 नंबर इसको देंगे आपको 19 को देंगे 19 को। उसके बाद 8 नंबर किसको देंगे 8वां रैंक किसको देंगे 8वां रैंक 18 को देंगे। अच्छा 9वां रैंक किसको देंगे आपको 15 को देंगे। ठीक है 15 ही 9 चाहिए। 9वां रैंक क्या होगा आपको नहीं नहीं 9वां रैंक 16 को देंगे। 15 सबसे छोटा है 10वां रैंक हो गया। क्लियर है। एक और चीज़ अब डी निकालेंगे ना। ये बोलेगा डी क्या होगा डी बता चुका है ना एक्स आर माइनस वाई आर एक्स आर माइनस वाई आर इजकल टू क्या होता है डी होता है। एक्स आर माइनस वाई आर इजक्वल टू डी होता है। अब देखिए तो एक्स आर कितना 10 है और वाई आर कितना 9 है तो कितना हो जाएगा इसको ये +1 क्या होगा रैंक +1 हो गया। देखिए तो एक्स आर कितना 8 है 10 है तो -2 हो जाएगा। ये रैंक को घटा रहे हैं दोनों का रैंक को घटाएंगे 7 है और 6 है +1 हो जाएगा +1 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 6 है और 5 है फिर +1 हो जाएगा। उसके बाद देखो कितना है 3 है और 7 है तो -4 हो जाएगा। उसके बाद कितना यहाँ पर है रैंक जो है रैंक 2 है और कितना है 8 2 और 8 है ना तो 2 8 में कितना -6 हो जाएगा। ठीक है -6 हो जाएगा। देखिएगा एटलीस्ट गलती हो सकता है हमसे 4 4 0 होता है तो चलिए ठीक है हम 0 कर देते हैं। इसके बाद कितना है 9 है 2 है तो +7 हो जाएगा +7 हो जाएगा। फिर 5 है और 3 है 5 और 3 है तो +2 हो जाएगा। एक और एक क्या होता है 0 हो जाता है। फॉर्मूला जो हम लिखा चुके देख चुके आप लोग आप निकालेंगे डी स्क्वायर समझ में आती है बात। डी को स्क्वायर कर देते डी को स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा 1 होगा 4 चौके 16 होगा 6 छक 36 होता है 7 7 49 होता है। स्क्वायर निकाल रहे हैं इसका ये 4 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीशन डी स्क्वायर। क्या करेंगे इसको सबको जोड़ दिए इसको पूरा डी स्क्वायर को जोड़ दिए समीशन डी स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो 112 कितना हो गया 112। कार्ल पियर्सन जो है उसका तो बता चुके ये स्पेट्समैन आर एस मतलब स्पेट्समैन। इसका फॉर्मूला लिखवाएं आपको 6 ये 6 जो है कांस्टेंट अमाउंट नंबर है कांस्टेंट फिगर है समीशन डी स्क्वायर ये निकालने के लिए हम लोग डी स्क्वायर निकाल लिए बाय एन 10 है यहाँ पर टोटल नंबर एन तो फिर होगा एन स्क्वायर हाँ सॉरी ठीक है एन स्क्वायर -1। आइए यहाँ पर 6 इंटू 112 कर देंगे 6 इंटू 112 डिवाइडेड बाई एन कितना है 10 है। उसके बाद कहता है 10 का स्क्वायर होगा ना और -1 हो जाएगा। इसका जोड़ो घटाओ आप लोग कर लीजिएगा और क्या करें इसको कर ही देते हैं इसको कि 6 दूनी 12 6 7 1 कितना होगा भाई यहाँ पर 672 कर लीजिएगा 672 रुपया। ये कहता हूँ कि 10 हो जाएगा ठीक है 10 10 कहता हूँ तो 100 होता है इसमें 1 घटा दीजिए 99 कितना हो जाएगा 99 ठीक है इंटू क्या हो जाएगा 99। चलिए कर ही दिए तो क्या दिक्कत है लिखिए यहाँ पर 672 बाय 990। अब 990 डिवाइड कीजिएगा अब जो भी करना कर लीजिएगा तो आ जाएगा इक्वल टू अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पर आप लोग को मिस्टेक कर दिए थे ठीक है यहाँ पर देखिए फॉर्मूला देख लीजिए फॉर्मूला ये 1 होता है 1 माइनस होता है सॉरी 1 माइनस तो ये फॉर्मूला क्या है 1 माइनस यहाँ भी क्या होगा 1 माइनस देखिए तो दिमाग से उतर गया था 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस बराबर क्या तो 1 माइनस इस सब में 1 है आपको ठीक है 1 माइनस इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 0.68 तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 0.32। तो ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है एक बार ठीक से देख लीजिएगा। पहला बार में रिकॉर्डिंग में तो ये गड़बड़ हो चुका क्या है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1 ठीक है इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला पहले 1 में माइनस किया जाएगा आपको एक साइड ठीक है करके निकाल लिए तो ये हो गया कार्ल पियर्सन का रैंक डिफरेंस हो गया। तो फार्मूला एक बार फिर आपके सामने हम रख दे रहे हैं एक बार मिस्टेक हो चुका है ठीक है इसको यहाँ तक देखिएगा। चलिए ठीक है तो ये ख़त्म हो गया आप तो आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको इसी फार्मूला पर। कभी कभी ऐसा होता है ना जैसे यहाँ पर 20 देख रहे हैं क्वेश्चन में था 20 एक मिनट ये 20 तो एक बार आया है कभी 20 3 बार आएगा तो उसको रैंक कैसे करेंगे 24 आपको जो को 4 बार आ जाएगा इसको रैंक कैसे करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझा देंगे बताएं उसको बनाते हुए समझा देंगे अगले क्लास में। तो यहाँ तक रखिए ठीक है वही है ज़्यादा हड़बड़ी बनाने से गड़बड़ हो जाता है तो ठीक है क्या गड़बड़ हुआ देखिए 1 गड़बड़ हो गया चलिए ठीक है। अब इसके बाद आप लोग ध्यान से बनाइए इसको।